हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स अकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस और ओल्ड टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी। उसके लिए हमने बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर शुरू कर रखा है और उसका आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप पूरी वीडियोस को देखोगे आपको पता चलेगा कितने अच्छे से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ में। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में आज हमारा टॉपिक है जनरल टर्म। पहला टॉपिक है जनरल टर्म कौन सी होती है। देखो भाई, जनरल टर्म कौन सी होती है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। देखो भाई, पिछली वीडियो में हमने इसकी पूरी एक्सपेंशन खोल के देखी थी, a प्लस बी पावर n की एक्सपेंशन खोल के देखी थी और उसमें हमने ये टर्म लिखी थी बीच में कहीं। तो ये टर्म होती है हमारी जनरल टर्म। यहाँ पे r की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, 0 टू n तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू को हम चेंज करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारी r प्लस वनथ टर्म आती रहेगी। ठीक है, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल सिक्स्थ टर्म निकालनी है, सिक्स्थ टर्म हमसे पूछ रहा है किसी एक्सपेंशन की। ठीक है, सिक्स्थ टर्म, तो देखो क्या करोगे, टी ऑफ 5 प्लस 1 लिखोगे तो 6 आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या रखेंगे, एन सी 6, आर की वैल्यू सॉरी 5, एन सी 5 ए पावर एन माइनस 5 बी पावर 5। तो ये जो n की वैल्यू जो हमें देगा उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देंगे। तो हम ऐसे कोई भी टर्म अगर हमसे निकालनी पूछेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमारी a और b की वैल्यू भी वो देगा कि भाई किसकी एक्सपेंशन की निकालनी है और n की वैल्यू भी हमें मिलेगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है मिडल टर्म। ठीक है, देखो भाई, अब कोई भी एक्सपेंशन है उसकी मिडल टर्म क्या होगी, a प्लस बी की पावर n, इसकी एक्सपेंशन चल रही है भाई हमारी a प्लस बी इट्स पावर n, इसके एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम सारी, ये इसकी जनरल टर्म होगी। अब मिडल टर्म क्या होगी, मिडल टर्म देखो भाई, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि n हमारा इवन है कि n ओड है। फर्स्ट केस है कि n इवन है, n इज इवन, उस केस में मिडल टर्म होगी n बाय 2 प्लस वनथ, जो ये टर्म होगी वो हमारी मिडल टर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल आप फोर देख सकते हो, फोर्थ a प्लस बी की पावर 4 है, a प्लस बी की पावर 4। देखो इस केस में क्या होगा, हमने देखा था a प्लस बी की पावर n है तो उसमें n प्लस 1 टर्म होंगी, तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 5 टर्म्स होंगी। ठीक है, 5 टर्म में देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी, ये बीच वाली। तो ये बेसिकली कैसे निकली है, यहाँ पे जब छोटा नंबर है तो हम ऐसे देख के निकाल सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा नंबर होगा तो हम हर बार ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, n बाय 2, जैसे यहाँ पे साथ 4 बाय 2 प्लस 1, 4 बाय 2 इज 2 प्लस 1, जो थर्ड टर्म होगी यहाँ पे थर्ड आ जाएगा तो वो हमारी क्या होगी, मिडल टर्म होगी। तो n बाय 2 प्लस 1 इज द middle term if n is even. Similarly, if n is odd, second case है n is odd, उस केस में क्या होगी, देखो भाई फिर हमारे फॉर एग्जांपल यहाँ पे n की वैल्यू 5 होती तो इसके पास 6 टर्म होती, 6 टर्म्स, अब ये 6 होगी। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि कोई भी एक मिडिल टर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कंसीडर करोगे तो इस साइड 3 है, इस साइड 2, तो ये मिडिल नहीं है, यहाँ पे है 2 मिडिल टर्म, ये दोनों है मिडिल टर्म्स। ठीक है, इसलिए जब n ओड होता है उस केस में हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स होती है। ओके, कौन कौन सी, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एक तो ये वाली और
एक है n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1th टर्म, एक ये वाली, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 + 1 इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, एक तो थर्ड और एक फोर्थ टर्म जो होगी हमारी क्या होंगी इस केस में मिडिल टर्म होंगी। तो ये हमसे पूछ लेता है कई बार जनरली कि एक्सपेंशन की मिडिल टर्म बताओ, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म निकालनी है हमें, ठीक है। चलिए अगला शुरू करते हैं कि अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो kth टर्म बताओ फ्रॉम एंड, एंड में से kth टर्म होनी चाहिए। देखो इसको भी करते हैं टैकल। क्या कह रहा है, kth टर्म फ्रॉम एंड। अब देखो भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं। अब थर्ड टर्म फ्रॉम एंड पूछ ली, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड ये हो जाएगी। अब इस केस में तो हमारे पास थोड़ी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसलिए हम ऐसे देख के बता सकते हैं कि ऐसा होगा। तो लेकिन जब हमारे पास नंबर ज्यादा होगा उस केस में हम कैसे करेंगे, तो देखो भाई उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1। सबसे पहली बात, अगर इसके पास a+b की पावर n है, इसके एक्सपेंशन खोल रहे हैं, तो इसके पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, n+1 टर्म्स होंगी इसके पास, ठीक है। अब n+1 टर्म्स तो टोटल होंगी, उसमें से k माइनस कर दो, -k, ठीक है। अब ये k माइनस कर दिया, अब जो ये टर्म आई इसमें एक और ऐड कर दो, तो फिर हमारी जो kth टर्म फ्रॉम एंड है वो आ जाएगी। आपको ये बात अच्छे से समझ आनी चाहिए कि कैसे, देखो n+1 टर्म हमें kth टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है। अगर k वाली सारी हटा देंगे लास्ट वाली, तो वो उससे पहले वाली आ जाएगी, kth से पहले वाली आ जाएगी, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, kth चाहिए, तो हमें +1 और करना पड़ेगा ऐड। इसलिए हमने n+1 -k किया, फिर +1 किया। जो ये टर्म है ये है kth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है भाई। तो बेसिकली क्या है, n-k+2, तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया आपके पास। जब भी वो ऐसे कहेगा कि थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो k की वैल्यू थर्ड, 3 या फोर्थ आप इस फॉर्मूले में रखोगे और देखोगे a+b की पावर n कितना है वो यहाँ पे रखोगे, और ये टर्म फ्रॉम बिगनिंग निकालोगे, फ्रॉम बिगनिंग। जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था जनरल टर्म का, वो फ्रॉम बिगनिंग था, आरथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग थी वो, ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। अब देखो एक तो यह है ये तरीका, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मैं a+b की पावर n की बजाय b+a की पावर n निकालू, इस एक्सपेंशन को खोल दूं और इसमें kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग निकालू, फ्रॉम बिगनिंग, तो क्या होगा, ये वही आएगी जो a+b की पावर n में kth टर्म फ्रॉम एंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a और b का रोल चेंज हो गया, a की जगह b है, b की जगह a है, ठीक है। तो जो यहां से स्टार्टिंग से जो वैल्यू आएगी वो यहां से एंड से आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास दो मेथड आ गए, अगर kth टर्म फ्रॉम एंड निकालने की बात करें, तो चाहे तो इसमें फॉर्मूले में पुट करके फ्रॉम बिगनिंग निकाल लो, या फिर b+a की पावर n की एक्सपेंशन खोल के उसमें kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग निकाल लो, ये भी इस एक्सपेंशन की kth टर्म फ्रॉम एंड आएगी, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें अच्छे से, अभी आप सिर्फ फॉर्मूलाज देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखो, देखो भाई टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अगर हमसे ऐसा पूछे कि भाई
x के इंडिपेंडेंट हो वो वाली टर्म निकालनी है इस एक्सपेंशन की। तो हमने बेसिकली x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है ना वो निकालना है, क्योंकि x की पावर 0 1 होती है, तो ये x के इंडिपेंडेंट हो गई ये टर्म, इसलिए जो इसका कोफिशिएंट है वो हमें निकालना है। अगर हमसे पूछे टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x निकालो, इंडिपेंडेंट ऑफ x या इंडिपेंडेंट फ्रॉम x भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो उस केस में हम ये निकालेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, एक और रिजल्ट आता है हमारे पास, क्या कि 1 प्लस एक्स की पावर n में, 1 प्लस एक्स की पावर n में कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म क्या होगा, दिस इज NCR, और कोफिशिएंट ऑफ x पावर r भी क्या होएगा, NCR। देखो ये आप इजीली, इसमें भी बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1 प्लस एक्स की पावर n इसकी एक्सपेंशन पता है क्या होती है, NC0, NC1, NC2 x स्क्वायर अप टू सोन NCN x पावर n, ठीक है। तो ये होती है भाई हमारी 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन। तो आप देख रहे हो इसमें जब भी x की पावर r है, x की पावर फॉर एग्जांपल 2 है, तो ये क्या है, NC2, तो ये है NCR, जो यहाँ पे है वो ये यहाँ पे है। ऐसे ही r प्लस 1, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 की बात करो, सेकेंड टर्म कौन सी है, ये वाली, यहाँ पे ये कितना है 1, मतलब अगर सेकंड की बात करें तो उससे कम है एक, थर्ड की बात करें तो उससे कम है एक, तो अगर r प्लस 1th टर्म की बात करें तो उससे कम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है NCR, r प्लस 1th टर्म ही x प्लस r का कोफिशिएंट होएगा, ठीक है, और वो दोनों ही क्या होंगे, NCR, ठीक है। चलिए अगर अब मैं बात करूं 1 माइनस एक्स की पावर n है, तो उस केस में ये साइंस हो जाते हैं अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट, और ये होता है -1 की पावर n। उस केस में यहां पे भी -1 की पावर n हो जाता है, -1 की पावर n। जो r प्लस 1th टर्म है वो क्या हो गई, -1 की पावर n। ये देखो सेकंड टर्म है, सेकंड में r की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 1 ही तो 2 बनेगा, तो -1 की पावर 1 इज -1, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे NCR, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शंस में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है। चलिए भाई अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस, ये थी हमारी थ्योरी। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो अब हमें कोई भी एक्सपेंशन दे दी, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स है और इसकी पावर 12 है, और इसकी हमसे क्या पूछ रहा है, जनरल टर्म बताओ, ठीक है। हमें पता है कि जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR प्लस 1 इज NCR, A पावर n माइनस R, B पावर R, ठीक है। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो और n की वैल्यू पुट कर दो। n कितना है 12 CR, a कितना है x स्क्वायर की पावर 12 माइनस r, और b कितना है माइनस ऑफ वाई एक्स की पावर r। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, x की पावर 24 माइनस 2r, और ये एज इट इज रहेगा। तो ये है भाई हमारी किसी भी एक्सपेंशन की जनरल टर्म है, ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन देखो। अब ऐसे कह रहा है कि ये एक्सपेंशन है x प्लस 1 बाय एक्स की पावर 2r है, ठीक है, और इसकी हमें कौन सी टर्म निकालनी है, rth टर्म निकालनी है, ठीक है। देखो हमें पता है r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला TR प्लस 1th, तो अगर मैं rth की ही बात करूं तो इसमें r रख दो, तो जो आगे फॉर्मूला है उसमें r की जगह r माइनस 1 रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा NCR माइनस 1, a की पावर n माइनस r माइनस 1 और b की पावर r माइनस 1,
ठीक है। अब एन क्या है यहाँ पे 2r, तो ये है 2r CR माइनस 1। ए क्या है x की पावर 2r माइनस r प्लस 1, और b क्या है 1/x की पावर r माइनस 1। ठीक है, तो देखो 2r CR माइनस 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, और माइनस करोगे तो ये r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा x की पावर r प्लस 1, और ये है x की पावर r माइनस 1, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और x की पावर r कैंसिल, दिस इज x स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो यहां से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब फ्रॉम एंड वाला क्वेश्चन करते हैं कि दिस टर्म फ्रॉम एंड। देखो अब हमें निकालनी है फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। किस एक्सपेंशन की, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इट्स पावर 9। ठीक है, और हमें क्या निकालनी, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो हमें पता है n माइनस आर प्लस 2th टर्म में निकाल दू फ्रॉम बिगनिंग, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9, तो 9 माइनस r की वैल्यू 4 प्लस 2, दिस इज 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ये निकालनी है हमें। तो t7 को मैं 6 प्लस 1 लिख सकती हूँ, तो दिस इज n कितना है 9c6 a कितना एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a पावर n माइनस r, दिस इज 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टू इट्स पावर r, ये कितना है 6। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो क्या, kn फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6। तो देखो भाई 3 3 9, 2 चौके 8, तो जो भी आंसर आएगा, और इसको सिंप्लीफाई एक्स की पावर जो भी होगी आप लिख सकते हो। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, मेन कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब देखो ये है एक्सपेंशन 2 की पावर 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 इट्स पावर n। ठीक है, और रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ये तो है बिगनिंग, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, इसका रेशियो दे रखा है हमें √6 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो हमें निकालना है कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई, जब भी इस टाइप की बात आती है तो अपनी जनरल टर्म लिख लो, t ऑफ r प्लस 1 इज NCR, a पावर n माइनस r, b पावर r। अब देखो हमें चाहिए फिफ्थ टर्म, तो हमें चाहिए t ऑफ 4 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा NC4, a पावर n माइनस 4, b पावर 4। और फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड की बात करें तो एंड से क्या होता है n माइनस आर प्लस 2, तो n माइनस आर कितना है 5 प्लस 2, दिस इज n माइनस 3, दिस टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, तो n माइनस 3th टर्म फ्रॉम बिगनिंग हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ t ऑफ n माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये बेसिकली t ऑफ n माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज NCR की वैल्यू कितनी होगी n माइनस 4, और a की पावर n माइनस 4,
तो कितना हो जाएगा +4 और b की पावर n-4। ठीक है, तो देखो भाई ये है हमारी 5th टर्म फ्रॉम बिगनिंग और ये है हमारी 5th टर्म फ्रॉम एंड। इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और इसको भी कर देती हूँ। तो बिगनिंग वाली ये है, दिस इज NC4 a पावर n-4 b पावर 4 डिवाइडेड बाय NCn-4 a पावर 4 b पावर n-4। अब देखो भाई ये है सिंप्लीफिकेशन, a की वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हो कि a की पावर कितनी हो जाएगी n-8 और b की पावर कितनी हो जाएगी n-8। सिमिलरली आप सोल्व करोगे NC4 और NCn-4 को। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ पे n बच जाएगा और n की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इज इक्वल टू दे रखा है हमें। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट था ये कि ये फ्रॉम बिगिनिंग और एंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी है कैलकुलेशन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है मिडल टर्म का क्वेश्चन कि भाई इस एक्सपेंशन की मिडल टर्म बता दो। फॉर एग्जाम्पल x/3 प्लस 9y इट्स पावर 10 है। ठीक है, और इसकी हमें क्या बतानी है, मिडल टर्म, मिडल टर्म बतानी है। ठीक है, सबसे पहले देखो n क्या है, यहाँ पे n इवन है तो क्या फॉर्मूला है मिडल टर्म का, क्या है n/2 + 1। n इवन है तो दिस इज 10/2 + 1, 5 + 1 इज 6th टर्म निकालनी है हमें इस एक्सपेंशन की। ठीक है, 6th टर्म मतलब t ऑफ 5 + 1, तो r की वैल्यू कितनी है 5, 10c5 a पावर 10-5 और b पावर 5, दिस इज 10c5 a पावर 5 b पावर 5। a और b की वैल्यू आपके पास है, इसको सोल्व करके आप लिख सकते हो, दिस इज द मिडल टर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब आता है कोफिशिएंट, मान लो हमसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई x की पावर इतनी है, इसका कोफिशिएंट निकाल के बताओ। ठीक है, तो देखो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 का हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 की पावर 8। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है कि भाई इसको पूरे को आप x + 3 की पावर 8, तो 9 टर्म्स होंगी, 9 की 9 लिखो, फिर उसमें देखो x + की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, या फिर आप अपनी जनरल टर्म लिख लो, t ऑफ r + 1 इज NCr a पावर n-r b पावर r, b कितना है 3 पावर r। हमें चाहिए x की, अब देखो n कितना है 8 - r। ठीक है, तो यहां पे x कहीं पे भी और कहीं नहीं आएगा, सिर्फ यहां है। हमें क्या चाहिए 8 - r कितना हो जाए 5 हो जाए, x की पावर 5 चाहिए, तो इसके लिए r की वैल्यू 3 होनी चाहिए, है ना। तो r की वैल्यू 3 पुट कर दो अपनी इस टर्म में, तो जो आएगा वही हमारा कोफिशिएंट होगा इसका, इंटू x की पावर 5 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये अपना सोल्व कर लो इसको, क्या 8c3 इंटू 3 3 9 27, तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6, ये भी कैंसिल, तो 8 7 56 गुणा 27, ये है भाई हमारा आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारी
इसका कुछ भी, अब देखो कुछ भी हो, कुछ भी एक्सपेंशन हो, उसमें आप जनरल टर्म लिखोगे और उसमें अगर आपसे किसी भी x की पावर कितनी है 32 है, तो यहाँ पे आप दिस इज इक्वल टू 32x की पावर यहाँ पे कितनी है, उससे आपको क्या होगा, r की वैल्यू पता चल जाएगी। तो उससे ये पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म का कोफिशिएंट ये होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नई एनर्जी के साथ। ठीक है, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे। ओके।